सबको क्लियर है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएगा किसी को कोई दिक्कत ऑडियो वीडियो में। हाँ जी, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। चलिए शुरू किया जाए। हाँ जी, सब कुछ क्लियर है। भूमि जी, एंजल, श्रद्धा जी, वर्षा जी, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल आप लोगों का? चलिए शुरुआत करते हैं। ऑल क्लियर है? अप्सरा जी, दुर्गा साहू जी, सभी को गुड इवनिंग। तो जिस तरह से आपका नोटिफिकेशन ये सारी चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, ये मान के चलिए कि आने वाले समय में इतना बेहतरीन माहौल बनने वाला है कि पढ़ने वाले जो कैंडिडेट है उनका तो सिलेक्शन समझो तय है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जिस रफ्तार से आप मेहनत कर रहे हैं उसमें बस कंटिन्यू बरकरार रखिएगा। जिस तरह से हम आपके साथ मिलकर मेहनत करते हैं उसी तरह सेम हूबहू आप उसी तरह लगातार मेहनत करिए, सिलेक्शन तो आपको बिल्कुल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आप मेहनत करते हैं तो हमारा जुनून डबल हो जाता है, और जो आग आपके सीने में लगी होती है वही आग हमारे सीने में लगी होती है। आपको पढ़ने का जुनून है और हमें पढ़ाने का जुनून है। आपको सिलेक्शन का जुनून है और हमें सिलेक्शन कराने का जुनून है। कैसे नहीं पेपर निकलेगा? पेपर अगर हमसे नहीं निकलेगा तो फिर निकलेगा किससे? तो इस जुनून के साथ आप अपनी पढ़ाई करिए और याद रखिएगा बेहतरीन हम लोग लेके चलेंगे। हाँ जी, आपका डीआरडीओ, एफसीआई और सीजीएल तीनों का एग्जाम है, तो अच्छी बात है। रेगुलर क्लास अटेंड करिए, बाकी तो हम सब धुएं उड़ाएंगे। हाँ जी, क्लियर है सबको? चले स्टार्ट करें हम लोग, बगैर रुके हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले आप लोग कुछ देखिए या मत देखिए, लेकिन हाँ, एसएससी में जो बदलाव हुआ है इसका वीडियो आप लोग जरूर देखें। और मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसका तैयारी कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। रीजन क्या है कि सेक्शनल कट ऑफ का आदत हो गया किनको? बैंकिंग कैंडिडेट को सेक्शनल कट ऑफ का, ठीक है। तो इसका भी आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स तो आपका रोज सुबह 7 बजे आता ही है, और ऑलरेडी मैम आपको इंग्लिश का मिक्स क्वेश्चन लेके अभी आ रही है, तो मिक्स क्वेश्चन पे भी आप लोग तैयार रहिएगा। और मैथ का सिंप्लीफिकेशन जय सर के साथ आप लोग रेगुलर मिलते ही मिलते हैं, और बेहतरीन तरीके से आप लोग करते करते, ठीक है। हाँ जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और कल ही हमारा न्यू बैच भंवर कुआं ब्रांच पर स्टार्ट होने जा रहा है, तो जिनको भी लगे कि ऑफलाइन बैच हमें तैयार करने हैं, तो हमारा बैंक, एसएससी प्लस हमारा व्यापम तीनों बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। चलिए, इसी बात पर आज हमने टॉपिक को मिक्स किया है, तो मैं आपको बता दूं आज हमने टॉपिक में जो रखा है उसमें हमारे पास है इनइक्वालिटी। हमारे पास जो जो टॉपिक है मैं उसकी लिस्टिंग कर देता हूं। एक हमारे पास है इनइक्वालिटी, जो कि आप फटाफट आंसर देंगे। दूसरा हमने जो यहां पर रखा है इनइक्वालिटी के बाद, एक हमारा है सिलोजिज्म। हम अब कॉम्बो पैक के साथ चलेंगे। और सिलोजिज्म के बाद एक और जो फेमस टॉपिक है वो हमारा है ब्लड रिलेशन। ये सारे टॉपिक हमने यहां पर लेके चले हैं, और आज सिटिंग अरेंजमेंट को भी हम लोग देखेंगे। तो मैंने टारगेट बना के रखा है कि डेली कम से कम 5 से 7 टॉपिक को तो हम लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग सेशन को सभी लोग लाइक करते जाइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बताइए पहले का आंसर क्या होगा? बोथ फॉलोज। सी बड़ा किससे है? एफ से। तो सी से एफ तक जाने के लिए हमारे पास मीडिएटर कौन होगा? तो हमने सी से एफ से जाने के लिए बी मीडिएटर है, बिल्कुल करेक्ट। बी बड़ा है डी से, तो बी से डी तक ले जाने वाला हमारा एफ होगा, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और ये सारे पेपर के क्वेश्चन हमको करते चलना है। हाँ जी, चलिए निकालते जाइएगा, क्वेश्चन का आंसर बताते जाइए क्या आने वाला है, ठीक है।
चलिए सेकेंड राइट है। इसी बात पर बोला गया m बड़ा या बराबर किससे है, b से, तो q बड़ा किससे है, s से, तो q बड़ा है s से, मीडिएटर मेरे पास f है, तो q बड़ा है s से, बिल्कुल जा सकता है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट। और q बड़ा है v से, तो q बड़ा है v से, तो v के पास कौन जाएगा, s जाएगा, जो नहीं जा सकता है। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कभी कभी आजकल पेपर में ये भी पूछे जाते हैं, आप तो डायरेक्ट आंसर देते जाइए। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल तैयार रहिए और अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आने वाला है। ठीक है, डन। क्लियर है सबको? चलिए, तो इसी बात पर आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर अपन बात करते हैं। ओनली सेकेंड बोला गया कि b बड़ा या बराबर है d से, तो b बड़ा या बराबर है d से कभी नहीं होगा। और m बड़ा या बराबर है d से, तो मीडिएटर यहां पर कौन है, x, और x मुझे कहां लेके आएगा, v के पास, और बिल्कुल यहां पर ये जा सकता, तो सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन पर मैंने 4-5 क्वेश्चन रख दिया ताकि बस आपका एक जो चेक करने का स्पीड है ना वो अच्छी हो जाए। तो चलिए इसी बात पर आंसर देते जाइए कि बोला गया m बड़ा या बराबर है x से, तो q बड़ा है x से, तो देखिए q बड़ा है क्या x से, अगर देखा जाए तो q के साथ कोई लिंक है क्या, q के साथ बिल्कुल लिंक नहीं है, तो हमारा पहला तो बिल्कुल गलत है। और b बराबर है d का, तो b बराबर d से कभी हो ही नहीं सकता है, तो दोनों का दोनों हमारा क्या है, गलत है। तो आज मैंने केवल 10 क्वेश्चन के सेट मैंने इसीलिए लिया है, तो दोनों का दोनों गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निकालिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। हाँ जी, सेशन को जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार लाइक भी करते जाइएगा और फिर अपन बात करते हैं। सेशन को सभी लोग एक बार जरूर लाइक करते जाइए, ठीक है। चलिए जितना फास्ट आप आंसर दे सकते हैं आंसर देते जाइए, बाकी तो हम सब काम कर ही लेंगे, ठीक है। तो आंसर सभी लोग देते जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें हम लोग। डन, दोनों का दोनों गलत है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आने वाला है। हमसे ये बोला गया है कि j बड़ा या बराबर है y से, तो y बड़ा या बराबर है o से, तो y बड़ा या बराबर है o से, तो y को ओपन होना पड़ेगा जो कहीं नहीं है। और o बड़ा या बराबर है किससे, j से, तो पहले तो ये n के साथ कनेक्ट है और n j के पास जा सकता क्या, देखते हैं। n j के पास कभी जा ही नहीं सकता था, ये भी हमारा दोनों का दोनों क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बोथ आर रॉन्ग, क्या इसका दोनों गलत है, क्योंकि o बड़ा या बराबर j से तो है, लेकिन o बड़ा या बराबर j के पास ये पहुंच ही नहीं सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बाद बताइए क्या j बड़ा या बराबर है a से, तो पहले बताइए इसका आइदर और क्या होगा आंसर, फिर हम बात करते हैं। इसका आइदर और बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ये हमारा आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा 100% करेक्ट है। आइदर फर्स्ट और सेकंड दोनों का दोनों बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए ठीक है, आपसे बोला गया कि P बड़ा या बराबर किससे है, B से, तो P बड़ा या बराबर है B से दिख रहा, और C बड़ा किससे है, E से, तो C बड़ा केवल नहीं है E से, सॉरी C बड़ा है E से। अगर देखा जाए तो C के साथ कौन जुड़ा हुआ, B,
इधर से ई के साथ सी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, पहला सही दूसरा गलत। अगला बताइएगा क्या होगा आंसर, फिर अपन बात करते हैं। जो कंडीशन दिया गया बस उसको चेक करते जाइए और निकालते जाइए। ठीक है, उसके बाद हम आंसर की बात करते हैं। बोला गया आपसे जे बड़ा किससे है, बी से, तो जे ग्रेटर देन है बी से, तो जे की अगर मैं बात करूं टी से जुड़ा हुआ, इसके बाद इसका कोई अस्तित्व खतरे में दिख ही नहीं रहा है, कहीं पर कहीं तक है ही नहीं। और टी बड़ा या बराबर किससे है, एन से, तो टी बड़ा या बराबर है जे से, तो के बड़ा है टी से, तो एन के पास ये जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जे बराबर किसका होगा, के का, ये कभी सही बन ही नहीं सकता। तो दोनों हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे जो बोला गया इसका आंसर निकालिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बोला गया बी बड़ा किससे है, एफ से, तो बी बड़ा है एफ से, तो आपको कहीं से भी एफ और बी का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। तो बी का रिलेशन अगर एफ से जोड़ा जाए तो बी बड़ा है एफ से, तो कहीं से कहीं तक कोई लेना देना। और ई बड़ा या बराबर है ए से, तो ई बड़ा या बराबर है ए से, बिल्कुल नहीं, तो दोनों का दोनों गलत। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आ रहा है फटाफट। चलिए डन। तो अगला बोला गया एल बड़ा या बराबर किससे है, ओ से, तो एल बड़ा या बराबर है ओ से, सॉरी एल बड़ा या बराबर है एक्स से, तो के से एक्स पर गया तो बिल्कुल करेक्ट है। और बोला गया कि यू बड़ा या बराबर है के से, तो यू बड़ा या बराबर के से कब होगा, जब यू बड़ा या बराबर डब्ल्यू से होगा। इसका मतलब पहला सही दूसरा गलत। चलिए इसी बात पर निकालिएगा। स्टेटमेंट में आपको दिया गया है ओनली फ्यू वाले, तो ओनली फ्यू वाले जो क्वेश्चन दिया गया इसको पहले निकालिए, फिर अपन बात करते हैं। चलिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो आजकल पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका पहले आंसर बताइए, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, डन। बोला गया ओनली अ फ्यू टेडी आर व्हाइट, ओनली अ फ्यू टेडी। अब ओनली अ फ्यू की बात हो रही है, तो ओनली अ फ्यू टेडी आर व्हाइट, तो केवल कुछ टेडी क्या है, ये व्हाइट है, ये हमने काट दिया। बोला कि सम डॉल आर व्हाइट, कुछ डॉल क्या है, ये व्हाइट है, तो कुछ डॉल व्हाइट है, ये भी हमने काट दिया। ओनली अ डॉल आर रेड, ओनली अ डॉल आर रेड, जब ओनली डॉल की बात कर बोलते हैं तो इसका मतलब रिवर्स हो गया, सभी रेड क्या है, डॉल है। तो हमने डॉल के अंदर किसको रख दिया, रेड को रख दिया। देखो केबल अगर कहीं पर लग जाए तो इसको बोलते हैं रिवर्स। रिवर्स मतलब ये हुआ कि सभी रेड क्या है, डॉल है, और केबल अगर ऐसा लग जाए तो सभी रेड किसके अंदर आ जाएंगे, डॉल के अंदर। बोला गया ऑल टॉय आर टेडी, तो सभी टॉय क्या है, टेडी है, तो सभी टॉय टेडी है, तो हमने यहां पर टॉय ले लिया, ये भाई साहब टेडी हैं। बोला गया नो व्हाइट इज अ रेड, कोई व्हाइट रेड नहीं है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो क्या 100% नेगेटिव है, पहले तो ये चेक करिए क्या इसके बारे में 100% नेगेटिव है या नहीं है। पहले तो हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम किसी की बात करेंगे। ठीक है, तो हमसे ये जो पूछा गया इसकी बात अगर हम देखें तो कैसे हम इसका आंसर दिखा सकते हैं। हाँ जी, फिगर बिल्कुल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया क्या सभी गलत है, बोला गया नो व्हाइट इज अ रेड। मुझे ये बताइए ये तो सही है ना, क्योंकि बोला गया कि डी के अंदर केवल आर है, ओनली जो बोला गया ओनली डॉल इज अ रेड, तो केवल डॉल ही रेड है, तो कोई और दूसरा जाएगा क्या, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि कोई व्हाइट रेड नहीं है।
तो कोई व्हाइट रेड नहीं है। बोला गया कि ऑल टेडी आर व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टेडी आर व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल गलत है। ऑल डॉल आर व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डॉल आर व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अगर पूरा डॉल गया तो ये रेड को लेके जाएगा, तो बाकी दोनों गलत, केवल पहला सही है। ओनली फर्स्ट हमारा क्या है, फॉलो कर रहा, तो जो फर्स्ट फॉलो कर रहा वही हमारा आंसर होगा। कुछ लोगों का इसमें चमत्कार हुए होंगे, कुछ लोगों ने इसमें जादू भी किया होगा, तो केवल पहला सही होगा और दूसरा गलत है। और मैंने क्या बोला कि इस कंडीशन में अगर कहीं पर भी किसी के साथ अगर ओनली लग जाए तो ओनली का मतलब होता है उसके अलावे उसका और कहीं कोई रिलेशन नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े। अगला हमसे बोला गया, निकालिएगा, आपसे बोला गया कि ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल, ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर इंडियन एंड सम इंडियंस आर कश्मीरी एंड नो कश्मीरी इज इलिटरेट। तो एक बार इसको देखिए और बनाइए, फिर क्या आएगा, फिर अपन बात करते। केवल पहला राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अच्छे से केवल सेशन को अच्छे से आप लोग ड्रॉ करते जाइए। पहले आगे बढ़े। चलिए बोला गया सभी स्टूडेंट क्या है, गर्ल्स है, और बोला गया ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर इंडियन, ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर इंडियन। तो इसके बारे में कोई पता नहीं है। कुछ इंडियंस क्या हैं, कश्मीरी हैं, तो कुछ इंडियन कश्मीरी हैं एंड नो कश्मीरी इज इलिटरेट, तो कोई भी कश्मीरी इलिटरेट नहीं है, तो ये इंडियन है, तो IND हमने लिख दिया। बोला गया नो इंडियन इज इलिटरेट, कोई इंडियन इलिटरेट नहीं है, ये गलत। एंड ऑल गर्ल्स कैन बी स्टूडेंट, ऑल गर्ल्स कैन बी स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। सभी लड़कियां छात्र हो सकती है, बिल्कुल संभावना। एंड सम इंडियंस आर नॉट इलिटरेट, एंड सम इंडियंस आर नॉट इलिटरेट, 100% करेक्ट है। तो हमारा आंसर जो होगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, और बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कुछ मैंगो क्या, देखो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, इसका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन का बहुत ही शानदार है, जिसमें कुछ नए नए पैटर्न जो अभी चल रहे हैं उन्हीं के बेस पर हमने लिया। सेशन को एक बार लाइक जरूर करते जाइएगा। अगला बोला गया कुछ मैंगो क्या है, एप्पल है, और बोला गया ओनली अ फ्यू बनाना यार मैंगो। तो ये जो कंडीशन दिया गया इसको आप अच्छे से निकालिएगा। तो इतने स्टेटमेंट वाले हम लोग, चलिए कोई बात नहीं, अप्सरा जी गलत भी पढ़ लिया, बस ये देखो टारगेट क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस अगर बेहतर होगा तो हम तो फिर तो झंडे गाड़ी देंगे ना। तो बोला गया कुछ मैंगो क्या है, तो कुछ मैंगो क्या है, एप्पल है, तो कुछ मैंगो यहां पर क्या है, एप्पल है। और बोला ओनली अ फ्यू बनाना आर मैंगो, केवल कुछ बनाना क्या है, मैंगो है, तो मैंने यहां पर बनाना को रखा और मैंगो के साथ मैंने इसको जोड़ दिया। केवल कुछ बनाना क्या है, मैंगो। और बोला केवल कुछ केले आम है, तो केवल कुछ, अगला बोला गया ऑल एप्पल आर लीची, ऑल एप्पल आर लीची, नो लीची इज अ गुआवा, कोई भी लीची क्या नहीं है, गुआवा नहीं है। तो स्टेटमेंट अगर जिसके साथ दिया गया उनके स्टेटमेंट को आप बिल्कुल देखिए। अब हमसे बोला गया ऑल लीची आर एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल लीची आर एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, जय माता दी, बिल्कुल करेक्ट होगा। बोला ऑल बनाना कैन बी एप्पल, ऑल बनाना कैन बी एप्पल, तो बनाना एप्पल बिल्कुल हो सकता है। एंड सम एप्पल आर गुआवा इज ए पॉसिबिलिटी, सम एप्पल आर गुआवा, सम एप्पल आर गुआवा इज ए पॉसिबिलिटी, ये गलत होगा। तो इसके आंसर केवल ओनली हमारा फर्स्ट होगा एंड ओनली हमारा क्या होगा, सेकेंड होगा। तो जो चीजें आपको दी गई है बस उसी के अनुसार हमको क्या करना है, लेके चलना। हाँ जी राघवेंद्र जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए जो सेशन आपको दिया जाता है उसको अच्छे से रीड किया करिए और इसी को बेस पर आप लोग पढ़ते जाइए।
और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं आपको कवर करेगी। बस आपको डेली इस सेशन को रीड करते जाना। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगले की क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। तो सबसे बोला गया कि ओनली अ फ्यू इवनिंग इज अ डे, ओनली अ फ्यू इवनिंग इज अ डे। तो केवल कुछ इवनिंग क्या है? डे है। तो केवल कुछ इवनिंग हमारा डे है, तो ये हमने यहां पर रख दिया। केवल ओनली अ फ्यू मंथ आर इवनिंग, ओनली अ फ्यू मंथ आर इवनिंग, तो हमने यहां पर ओनली अ फ्यू मंथ क्या कर दिया? इवनिंग कर दिया। ठीक है, तो उसी तरह आपके पास जो कंडीशन दिया गया कि सम मंथ आर नॉट वीक, तो कुछ मंथ वीक नहीं है। देखो ये नेगेटिव में बोला गया, और नेगेटिव चीज को बोला गया तो हमने इसके साथ डॉट में बना दिया। अगर किसी के साथ कुछ नहीं का कंडीशन हो तो हमने यहां पर वीक को नेगेटिव शो कर दिया, और सम वीक क्या है? इवनिंग है। अब देखो इसी का कुछ पॉजिटिव यहां पर बोल दिया, सम वीक आर इवनिंग। बोला ऑल मंथ कैन नेवर बी वीक, ऑल मंथ कैन नेवर बी वीक, बिल्कुल सही है क्योंकि इसके साथ हमारा नेगेटिव जुड़ा था। ये हमारा 100% करेक्ट। ऑल वीक कैन बी मंथ, ऑल वीक कैन बी मंथ, ये बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। उसका नो इवनिंग इज अ वीक, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली हमारा क्या सही होगा? केवल पहला सही होगा। चलिए इसके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओनली फर्स्ट ट्रू होगा इसका। आइदर और मत लगा देना, आइदर और लगाओगे तो गलत हो जाएगा। पहली चीज है, इसका आप लोग ध्यान रखें, आइदर और कभी सही नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है,
ये हो गया आप लोगों को। एक बार बस जस्ट मिनट में आपको यहां पर ये ले रहा था। चलिए हो गया। चलिए सभी लोग एक बार क्वेश्चन बताइए। लगातार 3 क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया क्या? पहले ये बताइए। 3 क्वेश्चन लगातार जो हमने बताया सभी लोगों ने कर लिया है? तो एक बार मुझे तीनों क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा, फिर अपन बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन को हमने यहां पर रखा था, तो फटाफट सभी के आंसर देते जाइएगा। जो लोगों ने अभी सेशन को मतलब कि अभी जस्ट ज्वाइन किया, तो मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन हमारे मिक्सअप में चल रहा है, ठीक है। चलिए हो गया। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, पानी पी लिए, सब कर लिए, आप टेंशन मत लीजिए। बाकी लेक्चर में कहीं कोई टेंशन नहीं है। शुरू करें हम लोग। चलिए तो देखिए सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ जी, आपसे बोला गया सभी प्लैनेट क्या है? यूनिवर्स है। सभी प्लैनेट क्या है? यूनिवर्स है। और सम कुछ प्लैनेट क्या है? सन है। तो पहले तो प्लैनेट को हमने क्या ले लिया? यूनिवर्स ले लिया। और कुछ प्लैनेट को हमने क्या बना दिया? सन बना दिया। और बोला गया आपसे कि एवरी सन इज अ स्टार। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, और सभी सन क्या है? तो ये स्टार है। तो बोला गया आपसे अगला, ओनली अ फ्यू स्टार्स आर कॉमेट। ओनली अ फ्यू स्टार आर कॉमेट। तो ये मैंने इसको बना दिया। अब आपसे ये पूछा गया है कि मैंने यहां पर क्या लिया? ये सन है। तो बोला गया ऑल सन कैन नेवर बी कॉमेट। ऑल सन कैन नेवर बी कॉमेट, ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है ऑल स्टार आर नॉट कॉमेट। ऑल स्टार आर नॉट कॉमेट, तो भाई साहब ऑल स्टार आर नॉट कॉमेट, ये भी गलत है। ऑल यूनिवर्स कैन बी सन। ऑल यूनिवर्स कैन बी सन बिल्कुल हो सकता है। तो ओनली इसका थर्ड अगर आपने सही किया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी बात पर आप लोगों ने बनाया होगा ओनली टेबल। ओनली टेबल, ओनली टेबल इज अ फैन, मतलब सभी फैन को हमने रिवर्स में टेबल में ले लिया। नो चेयर इज अ टेबल, कोई चेयर टेबल नहीं है। और कुछ बेड क्या है? सोफा है। और कोई सोफा चेयर नहीं है। कोई सोफा चेयर नहीं है, कुछ बेड सोफा है। क्या यही सबका बना क्या? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। हाँ जी, आगे समझ में? चलिए बिल्कुल हम यहीं पर हैं राघवेंद्र जी, कहीं नहीं जा रहे। सेशन को सभी लोग लाइक करते जाइएगा बस। अगला पूछा गया ऑल सोफा कैन नॉट बी बेड। ऑल सोफा कैन नॉट बी बेड बिल्कुल गलत है, ठीक है। बोला गया नो चेयर इज अ फैन, कोई चेयर फैन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। सम बेड आर नॉट चेयर, तो सम बेड आर नॉट चेयर 200% करेक्ट है। तो जिनका भी ओनली सेकेंड और ओनली थर्ड आया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चले इसी बात पर चलते हैं कि सम मैगी आर टी। कुछ मैगी क्या है? टी है। हाँ जी, क्लियर है सबको? चलिए वॉइस नहीं आ रही, अब वॉइस तो आ रही है ना? पहले ये बताइए, वॉइस में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। आओ सनम जाओ सनम नहीं बनना है, रेगुलर क्लास को देखते रहिए। कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आते रहना चाहिए, जाते नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो कोई नहीं। सम मैगी इज अ टी, कुछ मैगी क्या है? टी है। और सभी टी हमारा क्या है? चिप्स है। और सभी कुछ मैगी टी है, और बोला गया सभी टी हमारा चिप्स है। और कुछ चिप्स नॉट कोको चोको, माने कुछ चिप्स जो है चौको नहीं है। तो देखिए बहुत प्यारे क्वेश्चन है। तो अगर ये चौको बोला है तो चौको को मैंने यहां रख दिया। बोला कि कोई चौको क्या नहीं है? आइसक्रीम नहीं है। तो कोई चौको आइसक्रीम नहीं है भाई साहब, इनसे जुड़ा हुआ। अब हमसे बोला गया नो आइसक्रीम इज अ चिप्स। नो आइसक्रीम इज अ चिप्स, भाई साहब इनके साथ क्यों दुश्मनी होगी? ये तो करेक्ट हो सकता है ना। बोला कि सभी चौको कैन बी चिप्स। सभी चौको कैन बी चिप्स, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिसका स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव दिया हो तो उसके साथ संभावना बिल्कुल गलत करना, क्योंकि संभावना वहां सही होता है जिसके साथ अगर नेगेटिव की जिक्र ना किया गया हो, ठीक है। अब अगला हमसे क्या पूछा गया नेक्स्ट में कि ये तो गलती हो गया कि ऑल, आपसे बोला गया ऑल चोको कैन बी चिप्स। उसके बाद ऑल मैगीज आर चिप्स। ऑल मैगीज आर चिप्स इज ए पॉसिबिलिटी। केवल इसका ओनली 3 करेक्ट है। ओनली थर्ड जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अजय जी, मैं डेली क्लास ले रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए। क्लास अपनी रोज होती है। आप तो बस रोज 7 बजे आइए,
क्वेश्चन का लेवल बहुत ही टॉप लेवल का होगा। हमें पता कि बच्चे प्री भी दे रहे हैं और मेंस भी दे रहे हैं, तो बस आप तो बस कंटिन्यू लगे रहिए, बाकी हम सब लेके चलेंगे, ठीक है। चले इसी बात पर बनाइएगा अगला क्वेश्चन। तो मैंने देखा कि लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन बनाते रहते हैं, इसलिए मैंने आज 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रखा कि अगर किसी का कुछ परसेंट डाउट भी हो तो पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए बनाते जाइए। हाँ जी, क्लियर है सबको? ओनली रेड आर ग्रीन बोला गया, केवल रेड ग्रीन है, तो देखो रिवर्स स्टेटमेंट हो गया, सभी ग्रीन क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कुछ रेड क्या है, ब्लू है, और सभी ब्लू क्या है भाई साहब, येलो है, और कोई येलो क्या नहीं है, तो कोई येलो ब्राउन नहीं है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और बाकी में आपको क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं। बोला कि नो ब्राउन इज अ ब्लू, कोई ब्राउन ब्लू नहीं है, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये सारे सेक्शन इसी के अंदर है और ऐसे भी इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बोला कुछ ब्लू क्या है, ग्रीन है, तो कुछ ब्लू ग्रीन है, ये कभी इससे टच में नहीं जा सकता है। और बोला गया आपसे कि कुछ येलो रेड है, तो कुछ येलो रेड है, बिल्कुल हमारा कुछ पोर्शन इसका दिख रहा है, इसलिए हमारा केवल सही होगा पहला एंड तीसरा। जिसका भी पहला तीसरा सही है बिल्कुल 100% करेक्ट है। हाँ जी, अप्सरा जी बहुत शानदार, वर्षा जी बहुत ही शानदार। चलिए बहुत अच्छी बात है कि सभी के क्वेश्चन बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा जितने लोग देख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का बनाइए, और अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन, बिना रुके बिना थके चमत्कार करिए सभी लोग, फिर अपन बात करते हैं, ठीक है। डन। अच्छा ऐसा, सुनील जी चलिए अच्छी बात है सुनील जी। अब डेली अपना माइंड फॉर एकेडमी है और ये आपका ही चैनल है, बिल्कुल आप रोज आइए सुनील जी, ठीक है। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए, धन्यवाद। चलिए सबसे पहले बोला गया कि ओनली अ फ्यू रिवर आर मॉल, केवल कुछ रिवर क्या है, मॉल है। तो देखिए सीधी सी बात है, केवल कुछ रिवर क्या है, मॉल है। तो हमने यहां पर लिखा रिवर और यहां पर लिखा मॉल, केवल कुछ रिवर मॉल है, तो इसका कुछ पोर्शन इससे जुड़ेगा और मैंने यहां पे रख दिया। फिर बोला कि केवल कुछ मॉल क्या है, फायर है, तो केवल कुछ मॉल फायर है, मतलब ये पुष्पा वाला फायर नहीं है, कि केवल कुछ मॉल क्या है, फायर है, ठीक है। केवल कुछ की बात हो रही है, ठीक है। तो मॉल को हमने यहां पर ये डॉट लगा दिया। बोला कि ओनली अ फ्यू फायर इज अ लैंड, जय माता दी, ओनली अ फ्यू फायर इज अ लैंड, केवल कुछ फायर लैंड है। और बोला गया केवल कुछ लैंड क्या है, रोड है। तो देखो कितना बार इन्होंने फ्यू फ्यू लगाया है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस आप तो बनाते जाइए। बोला कि ऑल मॉल कैन बी रिवर, ऑल मॉल कैन बी रिवर, तो ऑल मॉल कैन बी रिवर, तो आखिरी वाला रिवर है, ऑल मॉल कैन बी रिवर। देखो इधर से हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हमें इधर से बोला गया मॉल के बारे में, तो ये मॉल हमारा रिवर हो सकता है। तो इधर से हमारा कैन बी रिवर की, देखो जहां पर कैन शब्द लग जाए ना, तो कैन शब्द भी किसको शो करता है, तो पॉसिबिलिटी को शो करता है। अब मैंने यही ठान लिया कि पर डे मैं इतना बेहतरीन आपको क्वेश्चन कराऊं कि मजा आ जाए क्वेश्चन करके, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर है, बिल्कुल। चलिए अगला बोला गया कि ऑल लैंड कैन बी फायर, ऑल लैंड कैन बी फायर, तो सभी लैंड फायर हो सकते हैं ना भाई सब, कोई दिक्कत नहीं है। और सम मॉल आर नॉट फायर, तो सम मॉल आर नॉट फायर, ये बिल्कुल सही है, जय माता दी। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, ऑल आर ट्रू, तो जिनका भी ऑल आर ट्रू आया है
बिल्कुल बनाना, क्योंकि सभी इसमें क्या है, करेक्ट है। तो ऑल आर ट्रू। तो मुझे चलिए अप्सरा जी बहुत शानदार, अगर सभी सही आ रहे हैं तो मजा आ गया। हाँ जी मजा आ गया कि सभी का सही आ रहा है। चले इसी बात पर आगे की ओर बढ़े, और अगला भी क्वेश्चन आपके पास शानदार है, बस उसको अच्छे से रीड करते जाएगा। आज मैं टारगेट ही लेके आया था कि आज शानदार मिक्स क्वेश्चन की पारी है, और एक और बनाइएगा, और बनाइए अच्छे से। मैंने 10 क्वेश्चन एकदम कॉम्बिनेशन में मैंने टारगेट बना लिया कि 10-10 क्वेश्चन का मैं सेट बनाऊंगा, और सारे 10-10 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन बनाएंगे, कम से कम एवरेज 1 से 1.5 मिनट में आपको समझ में भी आ जाए और हम कर भी ले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखिए, जिनको भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तैयारी करना और बैंकिंग फाउंडेशन की तैयारी करना है, तो हमारा बैंकिंग फाउंडेशन का ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है 20 सितंबर को। तो सभी लोग तैयार रहेगा। 20 सितंबर को शाम में 4 बजे से हमारा बैंकिंग फाउंडेशन का बैच है, तो सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। ठीक है, तो कल शाम में हमारा रहेगा। चलिए अगला बोला गया ऑल अल्फा आर बीटा, ऑल अल्फा आर बीटा, और बोला गया सम बीटा आर गामा, कुछ बीटा क्या है, गामा है, और ओनली गामा इज अ डेल्टा। देखिए ओनली गामा इज अ डेल्टा, तो रिवर्स कर दो, जहां पे केवल शब्द लग जाए तो सभी डेल्टा किसके अंदर आ जाएगा, गामा के अंदर, और कोई बीटा क्या नहीं है, एम्पियर नहीं है, तो कोई बीटा एम्पियर नहीं है, तो ये हमने यहां पर रख दिया। किसी को कोई दिक्कत? आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आप तो बस चमत्कार करिए, बाकी तो हम सब धुएं उड़ा लेंगे। बोला कोई एम्पियर अल्फा नहीं है, तो कोई एम्पियर अल्फा नहीं है, 100% करेक्ट है। बोला कि कुछ अल्फा कैन बी गामा, कुछ अल्फा गामा हो सकता है, तो कुछ अल्फा गामा हो सकता है, तो गामा तक तो हो सकता है, बस डेल्टा नहीं होगा। बोला गया कि कुछ बीटा डेल्टा है, तो कुछ बीटा डेल्टा, इसके बारे में तो सोचोगे तो भी पाप लिखेगा, और पाप अपने को लिखवाना है नहीं, तो हमारा आंसर केवल होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। तो बिल्कुल शानदार आंसर देते जाएगा। चलिए वंशिका जी, अप्सरा जी, बहुत ही शानदार, सभी के आंसर करेक्ट आ रहे, इसका मतलब सभी चमत्कारी स्टूडेंट हो चुके हैं, मतलब इतने बार इन लोगों ने बना लिया है कि मजा आ गया। चले इस बार जो है हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट की ओर मूव करते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर हमारा बेस्ड है। छह से 10 क्वेश्चन हमारा, ठीक है, अब हमारा अल्फाबेट के ऊपर बेस्ड है। चले इसी बात पर इस क्वेश्चन का आप लोग चमत्कार करिए, अगर एक बार आप बनाइए, बन जाता है तो भी ठीक, नहीं बनेगा तो भी ठीक। हमने टारगेट लेके ये रखा है कि हम पूरे क्वेश्चन का मिक्स चलाएंगे और इसी पर हम आंसर देंगे। तो सोचिए हमने 20 क्वेश्चन हम लोगों ने धुएं उड़ा चुके हैं, अब इस क्वेश्चन की बारी है, बस केवल मजे लेना है और अच्छे से आंसर देते जाना है। आपसे बोला गया कि सभी आई जे के एल एम एंड आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। बोला देयर आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैग, बर्किन, के, कैली, क्लच, सैडल, डफल और होबो, ये सारे बैग जो हैं रखे गए। चलिए आपको भी आ गया, जिनको भी आ गया बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि आ गया, और इसी के बेस पर हमारा ये पूरा क्वेश्चन दिया गया। तो एक बार बताइए इसके आंसर क्या आने वाले हैं, फिर अपन बात करते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है राघवेंद्र जी, सब हो जाएगा, बस रेगुलर बने रहिए। कंफ्यूजन अगर होगा तो उसको हम दूर करेंगे ना, कंफ्यूजन के लिए टेंशन मत लीजिए, और हम पूरी तरह से हम बात करेंगे। 6% की बात हो रही है, 6 लोगों की बात हो रही है, और ये सभी लोग वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं, और इसी के बेस पर हम लोग देखें क्या इसको। चलिए तो बगैर रुके हम लोग एक बार बना लेते हैं, और बना लेते हैं अच्छे से कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो हमने यहां पर 6 लोगों को सर्कुलर में बिठा दिया, तो कितने लोग बैठे हैं, 6%। अगर 6% बैठे हैं तो ये मान के चलिए हर व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने हो सकता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। डॉफेल है, होबो है, आपसे बोला गया कि एंड बोला सभी एल सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक होबो। तो बोला एल जो है होबो के लेफ्ट में सेकंड बैठा हुआ, तो होबो के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा, एल। बोला द वन हु यूज होबो एंड द वन हु यूज क्लच।
आर इमीडिएट नेबर। अब देखो क्लच की बात अगर हम करें तो क्लच भाई साहब यहां भी हो सकता है और क्लच जो है यहां पर भी हो सकता है, दोनों जगह पर क्लच हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि क्लच को मैं किधर रखूं। तो एक मैंने मान लीजिए कि अगर क्लच को मैंने यहां बिठा दिया, ठीक है, अगर क्लच को मैंने यहां बिठाया तो क्या होगा, और अगर मैंने यहां पर एक छोटू सा बनाया और यहां पर अगर मैंने क्लच को बिठा दिया तो क्या होगा। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखिएगा कि होबो जिसको पसंद है वो क्लच उसके इमीडिएट नेबर है, तो क्लच जो है यहां पर भी आ सकता है। ठीक है, और जी को अपन ने यहां बिठा दिया। अब अगला हमसे बोला गया जे सीट अपोजिट टू वन हु इज सीट इमीडिएट राइट ऑफ आई। तो जो इमीडिएट राइट है आई का, मतलब जहां पर आई बैठेगा उसके इमीडिएट राइट में जो होगा जे उसका विपरीत में होगा। ठीक है, ये तो अपन बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आई इज नाइदर यूज होबो नॉर क्लच, इसका मतलब आई का दो सीक्वेंस तो गया। अब आई का दो सीक्वेंस गया तो आई यहां आ सकता है या यहां। बोला गया कि सबसे पहली बात तो यहां तो आई होगा नहीं, क्लच में भी गया, और यहां पर एक चीज क्लियर हो गया, जे का यहां पर कट गया, तो जे के पास ये कंडीशन दिया गया कि जे सीट अपोजिट ऑफ द वन हु लाइक इमीडिएट राइट ऑफ जे आई, जो आई के इमीडिएट राइट में है तो यहां तो होगा नहीं, और उसके बाद जे इसके अपोजिट में है तो आई के इमीडिएट राइट में, तो आई के इमीडिएट राइट में ये भी होगा, तो जे इसके अपोजिट में है तो आई यहां भी आ सकता है, उसके अपोजिट में ये भी हो सकता है। क्लियर है। अब सीधी सी बात है कि आई को अगर मैं यहां पर रखूं तो सीधी सी बात है इसके अपोजिट में जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा वो कौन होगा, जे होगा। तो आई के अपोजिट में अगर मैंने यहां पर रखा तो इसके अपोजिट में कौन चला जाएगा, जे। तो जो नेबर इसका होगा इसके अपोजिट में जे है। बोला कि आपसे द वन हु जे नाइदर यूज होबो, ठीक है, बोला गया द वन हु यूज बिरकिन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, जो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो यहां पर हमने वर्किन यहां पर दे दिया। ठीक है, उसके बाद बोला कि द वन हु यूज सेडल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु यूज डेफल, तो द वन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु यूज डेफल, इमीडिएट लेफ्ट में ये आ जाएगा। देखो एक ही तो है, तो इसको हमने डफल दे दिया और यहां पर क्या हो गया, सेडल ये आ गया, और एक ही तो व्यक्ति बचा है। बोला एल नाइदर यूज डेफल और नॉट केली, तो इज आइदर जे और एम यूज केली, तो जे तो यूज नहीं, आइदर जे और एम, तो केली यहां पर कौन यूज करेगा, एम। तो एक बताइए कौन बच गया होगा, एन डज नॉट यूज क्लच, तो एन क्लच जब यूज नहीं करेगा तो होबो करेगा, तो यहां पर कौन आ जाएगा, के। अब देखिए अगर ये बना है तो सभी का बिल्कुल करेक्ट है, अगर ये बन गया है तो सभी का यही करेक्ट है। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत, एक बार इसको देखिए चेक करके क्या यही सबका बना है, और अगर यही सबका बना है तो 100% करेक्ट है। इसके अलावा कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा, बस आप रखते जाइए और आंसर देते जाइए। हाँ जी, क्लियर है सबको। वर्षा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो जो कंडीशन आपको दिया है ऊपर वाला हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और जब नहीं यूज करने की जरूरत पड़ी तो हमने छोड़ दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप ध्यान में रख लिए तो आधे गेम तो हम इसके थ्रू ही ओवर कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा, जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट उतने लोग जरूर लाइक करें। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है क्या। अब अगर आई के ठीक दाएं कौन बैठा, आई के ठीक दाएं देखा जाए होबो या एन बैठा है, तो होबो एन, ये होबो बैठा है ठीक दाएं। अगला बोला अगर के उपयोग किसका करता है, तो के जो उपयोग करता है क्लच का उपयोग करता है, तो के का उपयोग करने वाला क्या है, क्लच है। अगला बोला में से कौन सा संयोजन सत्य है, तो एम सेडल है, बिल्कुल नहीं है। आई होबो बिल्कुल नहीं है। के कैली बिल्कुल नहीं है। जे बिरकिन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एन क्लच बिल्कुल नहीं है। अगला बोला गया, यही चीजें आपको बार बार बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और ये आपके लिए मैं अगले क्वेश्चन को दे रहा हूं। ठीक है, सेम बना है अजय जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं और निकालिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देते जाइए, क्या आने वाला है। चलिए ये भी सेटिंग आपका बहुत ही शानदार है,
तो सभी लोग एक बार सेटिंग पर ध्यान दीजिए। बोला गया कि 8 पर्सन है PQRSTUV एंड W सिटिंग एट ए सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग इनसाइड। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट नंबर, जिसमें 8, 13, 19, 24, 22 ये सारी चीजें आपको दिया गया है और इसी के बेस पर आपको आंसर देना है। तो देखिए सीक्वेंस हमारा क्या आने वाला है, फिर हम लोग बात करते हैं। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। क्लियर? सेटिंग अरेंजमेंट के आते ही धुएं उड़ जाते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको अपन कल देखेंगे। ठीक है, अगर आपसे बन जाता है तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या क्या आ रहा है। ठीक है, बस आप इतना भी लिख देना कि P को 15 मिला, कि I को 16 मिला, H को 8 मिला। आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोग देख लीजिए, तो इसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर मजे लेते हैं इसका। ठीक है, बस इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को इतना 5 मिनट में तो ये क्वेश्चन होगा नहीं, इसलिए अपने को कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए टाइम का। ठीक है, चलिए थैंक यू। यहीं से लग गया, चलिए कोई बात नहीं, ये आखिरी क्वेश्चन था, इसका मतलब ये मान के चलिए। तो इसको बना ही ले क्या, एक बार देखो, इसको बना ही ले क्या 5 मिनट में। डन? हाँ जी, अभी जस्ट इसके बाद जय सर का आपका मैथ का लेक्चर रहेगा, तो बिल्कुल तैयार रहिए। चलिए इसी बात पर अपन चमत्कार कर ही लेते हैं। बोला गया 8 लोग है एक सर्कुलर टेबल में बैठा हुआ है, तो मैंने 8 लोगों को सर्कुलर टेबल में बिठा दिया है। ठीक है, 8 लोगों को सर्कुलर टेबल में बिठा दिया और सभी का फेस कहां पर है, तो इन साइड में। सभी का फेस कहां पर है, तो इन साइड में, तो मैंने रख दिया। और बोला सभी को अलग अलग नंबर जो है पसंद है और सभी का इंफॉर्मेशन एक ही ऑर्डर में कोई जरूरी नहीं है। बोला गया कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट नेम, जिसका लगातार 2 सेम लेटर से शुरू होगा वो कभी आसपास नहीं बैठेगा। बस ये क्लू सबसे बड़ा है। अगर जहां पर P बैठेगा तो वहां पर Q नहीं बैठेगा, जहां पर R बैठेगा वहां पर S नहीं बैठेगा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव लेटर नहीं होने। S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q, S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q हु लाइक नंबर 15, तो Q को 15 पसंद है। बोला द वन हु पर्सन सीट बिटवीन, वन पर्सन सीट बिटवीन 15 एंड P, तो 15 और P के बीच में एक लोग बैठे हैं। बोला द पर्सन सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ P, थर्ड टू द राइट ऑफ P, थर्ड टू द राइट ऑफ P सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक 24, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक 24। बस बोला कि आपसे T इज इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक 19, 19 के इमीडिएट राइट में कौन होगा, T होगा। ठीक है, अब ST यहां तो होगा नहीं। बोला T के इमीडिएट राइट में एंड 19 के इमीडिएट राइट में द वन हु लाइक 19 सीट फेसिंग U हु लाइक 22, U को क्या पसंद है 22। बोला द वन हु लाइक 19 सीट फेसिंग U, तो जिसको 19 पसंद है U की तरफ फेस करके, यहां 19 Q है, यहां 24 U होगा नहीं, यहां P है, तो सीधी सी बात है कि 19 अगर देखा जाए तो यहीं पर होगा। और इमीडिएट राइट की अगर हम बात करें तो यहां पर होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 19 की अगर हम बात करें सेकंड टू द 19 की इमीडिएट राइट में कौन है, T है। और अगर हम 19 की इमीडिएट राइट में अगर T को रखें तो सीधी सी बात है यहां पर कौन आ जाएगा, T। और बोला गया कि द वन हु लाइक 19 फेसिंग U, और U की तरफ फेस करके, तो ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और कोई कंडीशन अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है क्लियर है सबको।
19 के अपोजिट में है। अब 19 के अपोजिट में देखा जाए तो टी को आप कैसे रख सकते हो? अगर टी को अगर हम यहां पर देखें तो u के 19 के अपोजिट में u है, तो अगर मैं 19 रखूं यहां पर t और u के अपोजिट में 19 का, यही बोला ना, और u क्या हो जाएगा 22। मुझे बताइए यहां पर आएगा u क्या? नहीं आएगा u। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास एक केस बस इसमें फंस रहा है, और उसी केस की अगर हम बात करें, कोई कंडीशन आगे मैच हो रहा है? Q के राइट में सेकंड जो है S है, और अगर Q के राइट में सेकंड अगर S बैठा है, तो अगर देखा जाए तो यहां पर आपको कोई कंडीशन गड़बड़ तो नहीं लग रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। आपसे ये पूछा गया T इज इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक 19। अब 19 के इमीडिएट राइट में है, तो अगर मैं यहां पर रखूं तो T को अगर यहां रख दिया जाए और बोला गया कि U का फेस, द वन हु लाइक 90 सीट फेसिंग U, और U के अपोजिट में 19 बैठा है, तो यहां पर कोई कंडीशन गड़बड़ है क्या? एक बार और देखें। हो सकता है एक कंडीशन मुझे लगता है यहां पर फंस रहा हो, तो एक बार हम कंडीशन को मैच कर लें। हाँ जी, आप लोगों के अनुसार क्या आ रहा? एक बार कंडीशन को मैं दोबारा बना देता हूं, शायद और क्लियर हो जाए। तो हमने बोला कि बोला गया कि S और S सीट थर्ड टू द राइट ऑफ Q, तो Q के राइट में S बैठा है जिसको 15 है, तो यहां पर थर्ड, ओके ओके ओके, मैंने थर्ड नहीं पढ़ा, मैं सेकंड पढ़ दिया, तभी तो गड़बड़ हुआ भाई साहब। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर एक कंडीशन बार बार हमने यहां पर कर दिया। ठीक है, ठीक है, देखो हमने गड़बड़ क्या कर दिया, क्योंकि राइट में थर्ड रखा ही नहीं है, इसको सेकंड रख दिया था, वही मैं बोलूं क्यों गड़बड़ होगा। ठीक है, वन पर्सन सीट बिटवीन द पर्सन हु पी लाइक, तो पी और किसके बीच में है? तो क्यू के बीच में। तो सीधी से आप तो क्लियर है, अब आपका 100% बन जाएगा। थर्ड राइट में बोला गया क्यू का, और हमने यहीं पर चमत्कार कर दिया भाई साहब। और अगर ये चमत्कार होगा तो धुएं उड़ेंगे उड़ेंगे, ऑब्वियसली उड़ेगा। ठीक है, और अगर हमने बोला कि एक पर्सन किसके बीच में बैठा है, तो क्यू और पी के बीच में बैठा है। ठीक है, 15 के बीच में। ठीक है, द पर्सन सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पी, द पर्सन सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 24, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 24। बस अब हो गया। टी इज इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक 19, टी इज इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक 19, जिसको 19 पसंद है, टी उसके इमीडिएट राइट में है। और यू यहां पर तो यू कितने हो जाएंगे? 22, यहां पर हो जाएगा 19, और यहां पर हो जाएगा टी। और भाई साहब हमारे पास कंडीशन ये बोला, आर लाइक द नंबर विच इज मोर देन 4, आर लाइक नंबर विच इज मोर देन 4, मोर देन 4 द लाइक बाय क्यू, लाइक बाय क्यू, तो आर किसका हो जाएगा? 19, 15, 4, 19। उसके बाद बोला आपसे फटाफट बनता जाएगा, एंड सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, एंड सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, क्यू एंड सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में सेकंड है, तो सीधी सी बात है डब्ल्यू के राइट में सेकंड है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो डब्ल्यू के राइट में सेकंड कौन बैठ जाएगा? ये। एंड सीट वन हु द फेसिंग द नंबर विच इज लेस देन 5, बोला गया डब्ल्यू सीट द फेसिंग द पर्सन वन हु लाइक लेस देन 5, एंड द बोला 5 लेस देन लाइक अ टी। अब टी के पास कौन सा नंबर है ये अपने को देखना है। ठीक है, टी के पास आपका 13 नंबर है, 13 नंबर जो है टी का हो जाएगा हमारे पास। डब्ल्यू का लेस देन अगर 5 बोला, प्राइम नंबर चाहिए तो प्राइम इसी का है। उसके बाद हमसे बोला गया आर का नंबर क्या दिया गया? वी का भी वी लाइक प्राइम नंबर, और वी का भी प्राइम नंबर है, तो यहां पर कौन आ गया? वी। और वी को जब प्राइम नंबर पसंद है तो इसी के बेस पर हमको आंसर देना। क्लियर है? तो प्राइम नंबर 31, इसका हो जाएगा 8, और पी का हो जाएगा 32। काम खत्म। यही हमारा क्वेश्चन है, और अब कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए हम आंसर ले सकते हैं। डब्ल्यू के लेफ्ट में क्यू कैसे? डब्ल्यू के लेफ्ट में क्यू कैसे? तो डब्ल्यू के लेफ्ट में क्यू इसलिए है क्योंकि इसने बोला कि उस व्यक्ति की बात हो रही है
W का जो 24 है 19 W का वो किससे ज्यादा है, Q से। Q से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है, तो इसीलिए 14 5 कितने होते हैं 19, और 19 से हमने यहां पर इसको W को रख दिया। ठीक है, चलिए क्लियर है। हाँ जी, इसी बेस पर हमने इसको बना दिया है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं पर आने देते हैं। W के राइट में, लेफ्ट में, ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान से सुनते जाना। और आगे मैं बता दूं, अगला लेक्चर आपका स्टार्ट होने ही वाला है, तो जल्दबाजी नहीं करना अपने को। अगर देखो, सबसे पहली चीज ये है कि अगर चीजों को आप देखते हो तो हमारा ऑलरेडी जो वीडियो डले हुए हैं, किसी को लग रहा होगा कि हमें लेक्चर वाइज पढ़ना है, तो सिटिंग अरेंजमेंट का ऑलरेडी डाला हुआ है, उसके बाद सिलोजिज्म का हमारा ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इनइक्वालिटी का भी वीडियो डाला हुआ है। तो कल जो है अपनी बैच स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा कि कल जो है अपनी 20 तारीख को बैंक की बैच स्टार्ट हो रही है, फाउंडेशन, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, बिल्कुल लाइक क्या मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे जो भी वीडियो हमारे लगते हैं, मतलब जो डेली का लेक्चर लगता है, वो सारे लेक्चर को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।